उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की धनराशि को 3.11 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो यह कुल मिलाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लड़कों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है लक्ष्मण पुरस्कार और लड़कियों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है इसके अंदर वो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। इसकी घोषणा तिथि मार्च 2026 को ही घोषणा की गई थी और दोनों ही पुरस्कारों के अंदर अब 10-10 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी के लिए दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के निवासी के लिए यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिस व्यक्ति को इस इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिली है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हरीश राणा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आरंभ करने की तिथि भी मार्च 2026 ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक जो है ये ग्रेटर नोएडा के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 56 पदक को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि पहला स्थान इसमें भारतीय सेना की सर्विसेज को मिला है और जबकि यूपी का इसमें 13वां स्थान रखा गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 82.1% लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय संस्कृति को सहेजने के लिए थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मेरे दोस्त बलरामपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ थारू जनजातीय महाविद्यालय की तो ये भी लखीमपुर खीरी के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय जो है ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार उत्तर प्रदेश की GSDP विकास दर का अनुमान क्या है? तो 2026-27 बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश की GSDP विकास दर का अनुमान जो है वो 13.4% लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 पैर वाला रोबोट जिसका नाम है स्क्रोप किस प्रतिष्ठित संस्थान ने विकसित किया है? तो 4 पैर वाला रोबोट स्क्रोप को हाल ही में IIT कानपुर ने विकसित किया है और हाल ही में केंद्र सरकार ने भी IIT कानपुर के साथ मिलकर ही बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी ऐप की शुरुआत की है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक राजभवन का आधिकारिक तौर पर नया नाम क्या रखा गया है? तो राजभवन का नाम बदलकर अब कुल मिलाकर जन भवन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजभवन वह भवन होता है जिसे राज्यपाल को निवास के लिए दिया जाता है, अर्थात राज्यपाल के बैठने का भवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो है ये प्रयागराज के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी के तकनीक संवर्धन के लिए यूपी सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो नई पीढ़ी के तकनीक संवर्धन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में नेस्कॉम के साथ समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है भारतीय रेलवे और केरल। बात करूँ इस 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन स्थल हो जाता है वाराणसी का संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियमित टीकाकरण के लिए लॉन्च किए गए ऐप के संदर्भ में राइस का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात राइस की आपसे फुल फॉर्म पूछना चाहता है। तो फुल फॉर्म हो जाती है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। क्या फुल फॉर्म है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। इसकी पूर्ण रूप से फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश 2026-27 में AI मिशन के लिए विशेष रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो AI मिशन के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर
225 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन 2 स्थानों के बीच बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे जो है मेरे दोस्त, वो बाराबंकी से बहराइच के बीच बनाया जाएगा। इसके निर्माणकर्ता संस्था कौन है? तो निर्माण करने वाली संस्था भी NHAI हो जाती है, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस हाईवे की कुल लंबाई कितनी रहने वाली है? तो 101 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से गरीबी मुक्त होने वाला उत्तर प्रदेश के पहले गांव का नाम बताइए। अर्थात उत्तर प्रदेश का वह पहला गांव बताओ जो पूर्ण रूप से गरीबी मुक्त हो चुका है। तो वह गांव है जालौन जिले का रगोली गांव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है। यूपी एग्रीज के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि कितनी है? तो यूपी एग्रीज अर्थात यूपी का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, इसके लिए विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि जो है वो है 2737 करोड़ रुपये, अर्थात 2737 करोड़ रुपये जो है उत्तर प्रदेश को ऋण राशि के रूप में प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस योजना का जो कुल खर्च रहने वाला है वो है 4000 करोड़ रुपये। अब इन 4000 करोड़ रुपये में से 2737 करोड़ रुपये तो आपके विश्व बैंक ने दे दिए, बची जो भी धनराशि है वो सब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही खर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2026 में किस जिले के पारंपरिक उत्पादों गज्जक और रेवड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गज्जक और रेवड़ी जो है ये मेरठ जिले के प्रमुख उत्पाद हैं। इन्हीं को ही हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य GI टैग प्राप्तकर्ता जो है वो है मेरठ के बिगुल और मथुरा की जरी पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसमें यूपी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की यहाँ पर बात हुई है। सबसे पहले तो इसका आयोजन मैं आपको बता दूं नई दिल्ली के अंदर किया गया था। तो इन गेम्स के अंदर यूपी ने कुल मिलाकर अपना तीसरा स्थान बनाया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यूपी के द्वारा जीते गए जो पदकों की संख्या है वो 64 रही थी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक लेलैंड 1000 करोड़ रुपए की लागत से अपना अत्याधुनिक EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित कर रहा है? तो इस प्लांट को लखनऊ के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया है? तो 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये सुरेश कुमार खन्ना जी ने पेश कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुरेश कुमार खन्ना जो कि यूपी के वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार पेश किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश ने इसमें कुल 64 पदक जीते हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर इसकी पदक तालिका में आ चुका है। इन पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इनका आयोजन मेरे दोस्त न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक तकनीक कौशल के लिए यूपी सरकार ने किस प्रमुख संस्थान के साथ कौशल विकास समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है IIT कानपुर के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि IIT कानपुर ने ही 4 पैर वाला रोबोट स्क्रोप भी तैयार किया है। और IIT कानपुर ने ही केंद्र सरकार के साथ एक साथी ऐप की शुरुआत की है जिससे युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी। तो IIT कानपुर इस बार आपके एक न एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए यूपी के GSDP का आकार कितना दर्ज किया गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के लिए यूपी के GSDP का आकार जो है वो कुल मिलाकर 30,25,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के किस कारीगर को बनारसी शहनाई के लिए प्रतिष्ठित GI टैग प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रमेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन जो है ये कानपुर जिले के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का कितना प्रतिशत है? अर्थात जो पूंजीगत परिव्यय है वो कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, ये चीज़ आपसे पूछना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है?
तो काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ जो है ये 9 अगस्त 2025 को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2024-25 में कितने घरेलू पर्यटकों ने यूपी का दौरा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कुल 65 करोड़ लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला यूपी जो है वो पहले स्थान पर है, और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला पहला स्थान किसका है? वो महाराष्ट्र राज्य का है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अर्थात क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र के रिहंद बांध पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राज्य का कौन सा नगर निगम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाजियाबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 देशों का आधिकारिक दौरा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर और जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है ये फिरोजाबाद के अंदर विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1320 मेगावाट की ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन भी सोनभद्र के अंदर ही किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः किन 2 राज्यों से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित कर दिया गया है, अर्थात उत्तर प्रदेश के काशी में स्थापित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र प्रेरणा स्थल की अनुमानित निर्माण लागत और वास्तुकला की आकृति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 230 करोड़ रुपए तो उसकी लागत हो जाती है, और कमल के फूल के समान उसकी आकृति निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में प्रतिष्ठित यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार, आप इसको भी मार्क करके चल सकते हैं कि यूपी के जो अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं उनका नाम है निखिल सिंघल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026-27 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका आंसर हो जाता है कुल मिलाकर 3%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में अक्टूबर 2024 में शुरू की गई शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इस शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में मनाए गए 77वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? अर्थात 2026 में 24 अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है इसकी जो थीम रखी गई है वो है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक संख्या के साथ उत्तर प्रदेश में दर्ज डॉल्फिन की वर्तमान आबादी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2397 डॉल्फिन जो हैं वे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन किन 2 देशों से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन जो है वो थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से कुल मिलाकर 3.66 लाख पर्यटक यूपी में आए हैं। ये चीज़ भी अपने आप में चौंकाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के आविष्कार के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर का आविष्कार करने के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से पूजा पाल को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छत्रपति शिवाजी स्मारक की स्थापना की घोषणा किस शहर में की गई है? तो छत्रपति शिवाजी स्मारक की स्थापना की घोषणा जो है ये आगरा शहर के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नामित उत्तर प्रदेश के 11वें और 12वें रामसर स्थलों की पहचान करें। तो उत्तर प्रदेश का जो 11वां रामसर स्थल है
वो है आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में पड़ता है, और 12वां जो रामसर स्थल है वो है शेखा झील जो कि अलीगढ़ में पड़ती है। ये 12वीं जो रामसर स्थल झील है ये हाल ही में घोषित की गई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश का तो 12वां रामसर स्थल हो गया, लेकिन भारत का जो है वो 99वां रामसर स्थल है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 2026-27 में नमामि गंगे व जलापूर्ति के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो नमामि गंगे व जल आपूर्ति के लिए कुल मिलाकर 22,676 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद एक व्यंजन योजना आधिकारिक तौर पर किस तिथि को शुरू की गई है? तो एक उत्पाद एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 2026 को ही शुरू की गई है। यह योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर लगाई गई है, तो उसी की तर्ज पर हर जिले से जो भी मुख्य व्यंजन होगा उसको भी एक नई पहचान मिलने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले AI आधारित राज्य विश्वविद्यालय के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो पहले AI आधारित राज्य विश्वविद्यालय के लिए पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में यूपी के किस हवाई अड्डे ने देश भर में 7वां स्थान हासिल किया है? तो हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अंदर यूपी के बरेली हवाई अड्डे ने देश के अंदर 7वां स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में PM सेतु योजना के तहत यूपी के किस शहर में फ्रांस की साझेदारी से एरोनॉटिक्स और डिफेंस में स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नव स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? हाल ही में स्थापित किया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो लखनऊ में गोमती नदी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पछाड़कर भारत में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो सर्वाधिक GI टैग के मामले में हाल ही में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु राज्य को पछाड़कर भारत में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 24% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो पहले 24% हुआ करता था, लेकिन अब 24% से बढ़कर 24.9% हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक को हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस चैंपियनशिप के अंदर यूपी ने मणिपुर को भी हराया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले की अनूठी कला थारू जरदोजी को GI टैग मिला है? तो यह लखीमपुर खीरी की अनूठी कला है जिसका नाम है थारू जरदोजी। इसी को ही हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के दौरान यूपी में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर है 737.4 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खाद्यान्न व दूध उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार के द्वारा 2030 तक डेटा सेंटर के लिए कितनी क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 5 गीगावाट क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किसने हैमर थ्रो स्पर्धा में यूपी के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुष्का यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बांस की बांसुरी को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस जिले का विशिष्ट उत्पाद है? तो यह पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद हो जाता है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास बिल्कुल करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास को प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स GK यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की फ्री PDF आपको रैंकर्स GK टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी,
जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वरना आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर रैंकर्स जीके जैसे ही सर्च करोगे आपको वहाँ पर चैनल दिखाई दे जाएगा, उसको ओपन करना और उसी के अंदर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।